एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि शर्मा। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑरिफिस मीटर क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। An orifice meter is basically a type of flow meter used to measure the rate of flow of liquid or gas, especially steam, using the differential pressure measurement principle. It is mainly used for robust application as it is known for its durability and is very economical. इट मीन्स ऑरिफिस मीटर एक टाइप का फ्लो मीटर है जो कि विभेदक दबाव मापन का जो सिद्धांत है उसका उपयोग करता है, और इसका उपयोग करते हुए ये तरल, गैस और खासकर वाष्प, जिसे हम स्टीम कहते हैं, उसके प्रवाह की दर को नापने के लिए उपयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से मजबूत अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं, और क्योंकि इनका जो स्थायित्व होता है वो अच्छा होता है, तो ये अपने स्थायित्व के लिए भी ज़्यादा जाने जाते हैं। और ये क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती भी हैं। यानी कि अगर आप वेंचुरी मीटर के कंपैरिजन में इन्हें देखेंगे तो ये बहुत सस्ते भी होते हैं और एरिया भी कम लेते हैं। एज द नेम इम्प्लाइज, इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑरिफिस प्लेट विच इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. When this orifice plate is placed in a line, a differential pressure is developed across the orifice plate. This pressure drop is linear and is in direct proportion to the flow rate of the liquid or gas. जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें एक ऑरिफिस प्लेट होती है जो कि इस इंस्ट्रूमेंट का जो बेसिक एलिमेंट है, यानी कि मूल तत्व है, वह है। जब इस ऑरिफिस प्लेट को एक लाइन में रखा जाता है तो ऑरिफिस प्लेट के पार एक अंतर दबाव विकसित होता है। ये दबाव रेखीय है और जो तरल या गैस आपका है, जो भी आपने लिक्विड या गैस लिया है, उसका जो फ्लो है यानी कि प्रवाह की दर है, उसके प्रत्यक्ष अनुपात में होता है। यानी कि ये जो प्रेशर होगा आपका, जो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस डेवलप हुआ है, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो फ्लो रेट है उसके। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। व्हेन अ लिक्विड और गैस हुज फ्लो रेट इज टू बी डिटरमाइंड इज पास थ्रू एन ऑरिफिस मीटर, देयर इज अ ड्रॉप इन द प्रेशर बिटवीन द इनलेट सेक्शन एंड आउटलेट सेक्शन ऑफ ऑरिफिस मीटर. This drop in pressure can be measured using a differential pressure measuring instrument. इट मीन्स कि जब एक तरल या गैस जिसका प्रवाह दर यानी कि फ्लो रेट आपको निर्धारित करना है, आपको जानना है, तो आप उसमें क्या करेंगे कि जो आपका ऑरिफिस मीटर होगा उसके आप दो सेक्शन लेंगे, एक इनलेट सेक्शन और एक आउटलेट सेक्शन। तो जब आप इन दोनों सेक्शंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों सेक्शंस में, इनलेट और आउटलेट दोनों सेक्शन में कुछ ना कुछ प्रेशर ड्रॉप हुआ है, यानी कि दबाव में गिरावट आई है। और इस दबाव में गिरावट को आप जो दबाव अंतर मापने वाला उपकरण होता है उसके उपयोग करके जान सकते हैं। Since this differential pressure is in direct proportion to the flow rate as per the Bernoulli's equation, hence the differential pressure instrument can be configured to display flow rate instead of showing differential pressure. It means कि डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो रेट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है बर्नौलीज की इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे जो डिफरेंशियल प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो आपका दाब में अंतर आया है, उसको मापने का जो उपकरण है, उसको उस उपकरण को दिखाने की बजाय, यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर इंस्ट्रूमेंट दिखाने के बजाय हम फ्लो रेट जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको रूप दे देते हैं। यानी कि अब हम इससे क्या करेंगे, जो आपका फ्लो रेट है ये उसको बताएगा, ना कि जो प्रेशर डिफरेंस है यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर है उसको। The working principle of orifice meter is the same as that the Venturi meter. यानी कि जो वेंचुरी मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल था, वैसे ही हमारा जो ऑरिफिस मीटर है इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल होता है। वर्किंग प्रिंसिपल जानने के लिए आप एक बार वेंचुरी मीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल था वो देखें। उसकी जो वीडियो है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। आप आई बटन पे क्लिक करके वेंचुरी मीटर का जो वीडियो है वो पहले देखें, जिससे कि आपको ऑरिफिस मीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो अच्छे से समझ आ सके।
नाउ कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना, इसमें जो कंस्ट्रक्शन है यानी कि रचना है उसमें हम इसके जो पार्ट्स हैं उनको देखेंगे। सो फर्स्ट क्या है, इनलेट सेक्शन, अ लीनियर एक्सटेंडिंग सेक्शन ऑफ द सेम डायमीटर एज द इनलेट पाइप फॉर एन एंड connection for an incoming flow connection. Here we measure the inlet pressure of the fluid, steam or gas. इट मीन्स इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है इनलेट सेक्शन। इनलेट सेक्शन में क्या होता है, जो भी आप यहाँ पे स्टीम, गैस या फिर लिक्विड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो जहाँ से एंट्री करेगा, जहाँ से वो एंट्री लेता है यानी कि प्रवेश करता है, उसे हम कहते हैं इनलेट सेक्शन। तो अगर आपने कोई भी पाइप लिया तो वो पाइप क्या होगा, एंट्री से एग्जिट तक पूरा उसका जो डायमीटर होगा वो सेम होगा। तो ये जो आपका इनलेट सेक्शन है ये क्या करता है, उस पाइप में जो इनलेट के टाइम आपने जो भी लिक्विड यूज़ किया है या गैस यूज़ किया है या फ्लूइड जो भी आपने यूज़ किया है उसका प्रेशर कितना है, इनलेट टाइम पे उसका जो प्रेशर है वो कितना है, ये मेजरमेंट करता है। नेक्स्ट वन इज orifice plate. An orifice plate is inserted in between the inlet and outlet section to create a pressure drop and thus measure the flow. It means पाइप के इनलेट और आउटलेट सेक्शन के बीच में एक ऑरिफिस प्लेट लगाई जाती है और ये जो ऑरिफिस प्लेट होती है ये क्या करती है, दबाव ड्रॉप बनाने के लिए यानी कि प्रेशर ड्रॉप बनाने के लिए काम आती है और इसी प्रकार से प्रवाह को मापते हैं। Next is outlet section, a linear extending section similar to the inlet section. Here also the diameter is the same as that of the outlet pipe for an end connection for an outgoing flow. Here we measure the pressure of the media at this discharge. It means आउटलेट सेक्शन इनलेट सेक्शन की तरह ही लीनियर एक्सटेंड होता है यानी कि रेखीय विस्तार होता है और ये जो आपका आउटलेट सेक्शन होता है इसमें हम जो भी आपने फ्लूइड यूज़ किया है उसके आउटलेट के टाइम क्या प्रेशर है वो नापते हैं। एज शोन इन द एडजेसेंट डायग्राम, a gasket is used to seal the space between the orifice plate and the flange surface, prevent leakage. It means जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ऑरिफिस प्लेट और फ्लेंजेस के बीच में जो स्पेस है उसको सील करने के लिए हम गैस्केट का यूज़ करते हैं और गैस्केट का यूज़ हमने यहाँ क्यों किया है, जिससे कि यहाँ पे जो लीकेज हो वो ना हो सके। Sections 1 and 2 of the orifice meter are provided with an opening for attaching a differential pressure sensor which is U-tube manometer or differential pressure indicator. यानी कि ऑरिफिस मीटर के सेक्शन 1 और 2 में कुछ ओपनिंग रखी जाती है जिससे कि जो आपका डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर है यानी कि यूट्यूब मैनोमीटर है या फिर अंतर दाब संकेतक है तो उनको आप आराम से वहाँ पे अटैच कर सकें। Now material of construction, the orifice plate in the orifice meter in journal are made up of stainless steel of varying grades. इट मीन्स कि ऑरिफिस मीटर में जो ऑरिफिस प्लेट हम यूज़ करते हैं वो नॉर्मली स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती है और स्टेनलेस स्टील में भी जो अलग अलग ग्रेड्स होते हैं उनकी। अब आते हैं शेप एंड साइज ऑफ ऑरिफिस मीटर। तो इनके जो शेप और साइज़ होते हैं वो होते हैं कंसेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट, एसेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट, सेगमेंट ऑरिफिस प्लेट एंड कोऑर्डिनेट एज ऑरिफिस प्लेट। इन सब के जो डायग्राम है वो मैं आपको स्क्रीन पे शो करा देती हूँ। सो यही होती है कंसेंट्रिक, एसेंट्रिक, सेगमेंट एंड कोऑर्डिनेट एज ऑरिफिस प्लेट। नाउ ऑपरेशन ऑफ ऑरिफिस मीटर। The fluid flows inside the inlet section of the orifice meter having a pressure P1. As the fluid proceeds further into the converging section, its pressure reduces gradually and it finally reaches a value of P2 at the end of the converging section and enter the cylindrical section. यानी कि द्रव एक दाब P1 वाले ऑरिफिस मीटर में इनलेट सेक्शन के अंदर बहता है और इनलेट सेक्शन में यानी कि P1 प्रेशर से जब वो इनलेट सेक्शन में आता है तो जैसे ही आपका जो द्रव होता है वो आगे की ओर बढ़ने लगता है तो आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे इसका जो प्रेशर है वो P2 हो जाता है और फिर उस P2 प्रेशर से ही वो सिलेंड्रिकल पार्ट जो है आपका उसमें एंट्री करता है। The differential pressure sensor connected between the inlet and the cylindrical throat section of the orifice meter displays the difference in pressure P1 minus P2. This difference in pressure is in direct proportion to the flow rate of the liquid flowing through the orifice meter. It means
ऑरिफिस मीटर में इनलेट और बेलनाकार गला अनुभाग के बीच जुड़ा अंतर दबाव सेंसर दबाव P1 माइनस P2 में अंतर प्रदर्शित करता है। इट मीन्स कि जो ऑरिफिस मीटर है उसमें जो भी आपका सेक्शन 1 है यानी कि इनलेट सेक्शन है और सेकंड जो है आपका वो दूसरा है थ्रोट यानी कि सिलेंड्रिकल थ्रोट जो है, उन दोनों के बीच में एक यूट्यूब मैनोमीटर हम जोड़ के रखते हैं। और ये जो हमारा यूट्यूब मैनोमीटर है ये क्या बताता है, हमें जो प्रेशर डिफरेंस है यानी कि P1 माइनस P2 है ये बताता है। और ये जो हमारा प्रेशर डिफरेंस है ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, फ्लो रेट के यानी कि प्रवाह की दर के। ऑरिफिस मीटर में अगर आपको डिस्चार्ज फाइंड करना है तो उसके लिए आप जो स्क्रीन पे आपको फॉर्मूला दिखाया जा रहा है इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं और इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप ऑरिफिस मीटर में डिस्चार्ज का पता लगा सकते हैं। यही स्क्रीन पे आपको ऑरिफिस मीटर के लिए जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं यानी कि लाइन साइज़ कितना होना चाहिए, एक्यूरेसी, ऑपरेटिंग टेम्परेचर मैक्सिमम एंड ऑपरेटिंग प्रेशर मैक्सिमम, तो ये सब स्पेसिफिकेशन जो है वो भी आपको आपकी स्क्रीन पे शो कराए जा रहे हैं। सो ये होते हैं इसके स्पेसिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशंस की ओर। ऑरिफिस मीटर के एप्लीकेशंस नेचुरल गैस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ऑयल फिल्ट्रेशन प्लांट्स एंड पेट्रोकेमिकल एंड रिफाइनर्स में ऑरिफिस मीटर यूज़ किए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।